हरे कृष्णा। आज हम लोग एक वीडियो के विषय में बात करेंगे जिसको मुझे एक भक्त ने दिखाया था। ये पीस चैनल का वीडियो है। इसमें एक लड़का है ईस्ट यूपी का, हिंदू परिवार का, जो अपने विषय में कुछ बता रहा है और पीस चैनल के विषय में बता रहा है। साथ में वो हमारे वेदों और उपनिषदों के विषय में, ग्रंथों के विषय में भी कुछ बात कर रहा है। तो आज हम उसी से संबंधित कुछ बात करेंगे। आइए हम लोग वीडियो देखते हैं। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता ही नहीं था। जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो 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 कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में है। लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। इसमें जो है ना, वो बता रहा है कि मैं हिंदू फैमिली से था और वेल एस्टेब्लिश था। मैं कभी भी किसी चीज़ के विषय में सोचता नहीं था, धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, कभी जानने की कोशिश नहीं की। और पीस चैनल में हमने सब कुछ सीखा है। और वो बताता है कि हमारा हिंदू धर्म बताता है कि बहुत सारे जन्म होते हैं। और इस्लाम में हमने यहाँ पीस चैनल पे हमने ये सीखा कि असली ज़िंदगी मौत के बाद है। तो वास्तव में ये जो कमी है ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, उस बालक की बात नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे जो लड़के हैं, यंग लड़के हैं, उन सब की बात है। ये जो हमारा जो हिंदू रिलीजन है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो वैदिक धर्म है, हम उसके विषय में कभी जिज्ञासा नहीं करते हैं। हम कभी उसके विषय में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। नहीं हमें कोई बताने वाला है। घर परिवार में कोई इस चीज़ के लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करता है कि आप इसको जानो, सीखो, समझो। आप एकाएक जो है सो पीस चैनल पर गए और आपने एक परसेप्शन बना लिया कि हमारा हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया। तो आपने उस हिंदू धर्म को, उस वैदिक रिलीजन को जो है वो पीस चैनल के थ्रू जानने की कोशिश की, जो कि उसको अच्छे से नहीं जानते हैं। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि बहुत सारे जन्म होते हैं, वास्तव में जन्म होते हैं। जो जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत है, ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये फैक्ट है। आप इसके विषय में रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। और अभी रिसेंट का रिसर्च है कि भूटान का जो नरेश है, भूटान का राजा है, उसका लड़का वो अपने पुनर्जन्म के विषय में बताता है, जो 5 वर्ष का लड़का है। और वो आज से 700 वर्ष पहले की बात बताता है। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय था, उसके विषय में बताता है कि यहाँ ये क्या चीज़ें थी और कैसे उसको नष्ट किया गया। वो सारी चीज़ें वो बताता है। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत सिद्ध है। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की तो कैसे पता लगेगा? ये कमी है हम सबकी। हम लोग अपने ज्ञान का जो कोर्स है हमारा, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। हम नहीं पढ़ते अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को। अगर हम ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे या नहीं, सही जो चैनल है, सही परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उस परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार जिस प्रकार ये बालक एक
दूसरे रिलीजन में चला गया है, नहीं जानकारी होने के कारण वैसा होता रहेगा। तो इसीलिए सभी बालकों का भी और माता पिता का भी ये धर्म है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करे अपने सिद्धांतों के विषय में, हिंदू धर्म के जो सनातन धर्म है हमारा उसके विषय में एजुकेट करे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आइए हम देखते हैं वीडियो में और आगे क्या कहा गया है। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते? तो इस पे ये कह रहा है कि हम वेदों को क्यों नहीं पढ़ते। वेदों को नहीं पढ़ते हैं इसीलिए तो ये स्थिति है कि आपने पढ़ा नहीं, तो आपको जो पढ़ा दिया गया वो आप बोल रहे हो और लोगों को मैसेज दे रहे हो। आपने भी तो नहीं पढ़ा वेदों को। और आपके जैसे न जाने कितने युवा हैं जो नहीं पढ़े हैं, कितने बुजुर्ग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा अपने जीवन में। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सुनना पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। हमारा शास्त्र, हमारा भागवत समझाता है कि श्रवण जो है ज्ञान का माध्यम क्या है, ज्ञान कैसे होता है। ज्ञान इस चीज़ से नहीं होता है पढ़ के ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का सोर्स है जब हम सुनते हैं, तब हमें सुनने से ज्ञान होता है। वेदों का एक नाम श्रुति है। तो ये जो आगे वेदों के विषय में बता रहे हैं कि हमारा वेद बताता है क्या कि नातस्य प्रतिमा अस्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये जो वेदों में बताया गया है सिर्फ इतना ही आपने पढ़ा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आपको ये सिखाया गया कि आपके वेद में ऐसा बताया जाए। जब वेद में बहुत सारी चीजें बताई गई है, आपने उनको क्यों नहीं पढ़ा? क्यों? क्योंकि जो आपको समझाने वाले हैं उन्हें अपनी बात समझानी है। तो हमें अगर वेदों को सीखना है, समझना है, तो सबसे पहले तो सही जो बोनाफाइड प्रामाणिक परंपरा है उससे हमें जुड़ना पड़ेगा, तब हम वेदों का सही अर्थ समझ पाएंगे। ये जो कहा जा रहा है न तस्य प्रतिमा, इसका ये यजुर्वेद का मंत्र है। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसका अर्थ, सही अर्थ ये है कि प्रतिमा उसकी प्रतिमा नहीं है। एक उसका अगर हम व्याख्या करें तो क्या कहते हैं? प्रतिमा, जिसका प्रति नहीं है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, वो है भगवान, जिसको हिरण्यगर्भ कहा गया है और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसके विषय में ये जो इस तरह से प्रतिमा, साधारण रूप से ये समझा जाता है कि प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा मतलब मूर्ति। एक मतलब ये भी होता है जो यहाँ पर अर्थ लगाया जा रहा है कि प्रतिमा नहीं है उसकी मूर्ति नहीं है। मूर्ति के विषय में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो प्रतिमा जो है, भगवान की मूर्ति जो विग्रह है, वो हम लोग किसी पत्थर की विग्रह की, पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं। और उसकी आवश्यकता हम देहधारियों के लिए है। क्यों? क्योंकि जो देहधारी लोग हैं उनको भगवान के अव्यक्त स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके विषय में भगवत गीता में भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं। 12वें अध्याय में श्लोक नंबर 2 से लेकर के 7वें श्लोक तक इसके विषय पर चर्चा करी गई है, जिसमें कहते हैं उससे भगवान वाचो
कि मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्तोपासते श्रद्धया प्रयोपेतास्ते ते में युक्तमो मता। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि दो प्रकार के अध्यात्मवादी हैं, एक जो आपके साकार स्वरूप की पूजा करता है और दूसरा जो आपके निराकार स्वरूप की पूजा करता है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान उसको अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये जो दोनों प्रकार के अध्यात्मवादी हैं उसमें जो साकार को मानने वाले हैं, भगवान के स्वरूप को मानने वाले हैं वो श्रेष्ठ हैं, और जो निराकार को मानने वाले हैं उनको वो उस अव्यक्त गति को प्राप्त करने में क्लेश है, वो नहीं कर सकते हैं, बहुत क्लेशपूर्ण मार्ग है। और जो साकार को मानने वाले हैं बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। साकार की क्यों आवश्यकता है? मूर्ति की, प्रतिमा की, विग्रह की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम सब जो हैं वो देहधारी हैं, हम जो है उस अव्यक्त स्वरूप को नहीं देख सकते। भगवान के विषय में कहा गया है वे अधोक्षज है, हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते हैं। हम इन आंखों से भगवान को कैसे देखेंगे? हम उनसे कैसे बात करेंगे? आज तक आप ये पेश चैनल जो इस्लाम की बात कर रहे हैं, आज तक दूसरा कुरान क्यों नहीं बना? किसी ने अल्लाह से क्यों नहीं बात करी? सिर्फ पैगंबर मोहम्मद ने क्यों बात करी? दूसरे लोग भी बात कर सकते थे ना, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा वो कैलिबर नहीं है। तो जो सामान्य लोग हैं उनको भगवान के साथ संबंध में कैसे जोड़ेंगे? उसके लिए ये विधि बनाई गई है कि भगवान का विग्रह, मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। एक विधि है, एक तरीका है, एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें भगवान का आवाहन किया जाता है, भगवान उसमें अधिष्ठान करते हैं और हम उनके माध्यम से, उस विग्रह के माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं। और विग्रह ने क्या क्या किया है, भगवान विग्रह में किस प्रकार कार्य करते हैं, मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बता रखा है। आप विग्रह के साथ में बात कर सकते हैं, आप विग्रह के साथ में खेल सकते हैं, आप विग्रह के साथ में सब काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके पकड़ में है, वो आप अपनी इंद्रियों से उनके पकड़ में आते हैं और धीरे धीरे इस विधि से करने से हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जो उनके सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण कर सके। नामदेव जी पहले विट्ठल भगवान जो पंडरीनाथ हैं उनके साथ में उनका संबंध होता था विग्रह के साथ में। बाद में उन्होंने उन्हीं भगवान की कृपा से सर्वत्र विट्ठल भगवान के दर्शन किए, कुत्ते तक में भगवान के दर्शन किए उन्होंने। तो ये विग्रह की जो पूजा है वो प्रामाणिक है, ये कोई मनगढ़ंत तरीका नहीं है। इसके विषय में बहुत सारी बातें शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं क्या कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हाँ, भगवान एक ही है, दो नहीं है। भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं मत्ता परतरम नास्ति, कि मैं ही सब का, मेरे से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। लेकिन वही उसी वेद में जिसमें आपने ये पढ़ा कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उन्हीं वेदों में ये भी कहा गया है एको हम बहुत श्याम, कि मैं एक हूँ लेकिन बहुत हो जाऊं। तो भगवान ने अपना एक्सपेंड किया है देवताओं के रूप में विश्व की व्यवस्था को चलाने के लिए, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को चलाने के लिए। तो अगर हम उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या गलत है इसमें? वो भी तो भगवान का ही स्वरूप है। हाँ, ये बात भगवत गीता में उसको क्लियर बताया गया है कि वो पूजा जो उसको भगवान, देवी देवताओं को जो भगवान मान करके पूजा किया जाता है वो सही नहीं है, वो अविधि पूर्वक है। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण है, जिसको परमात्मा आदि नामों से जाना जाता है, हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है, ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के तत्ववादी लोग हैं,
जो भगवान जो परम तत्व है उसको 3 रूपों में जानते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे, ये 3 रूपों में जानते हैं। अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग व्यवस्था है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए हमारा जो सनातन धर्म है सबके लिए, हर कैटेगरी के लिए उसमें उपासना की पद्धति है, ताकि वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होकर के प्रगति करके अंतिम तक जो पूर्ण ब्रह्म को जानने हैं, श्री भगवान की स्वरूप उपासना है, वहाँ तक पहुँच सके, भगवान तक संबंध जोड़ सके। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो वो हम जब पढ़ेंगे नहीं, हम जब सही मार्ग से सुनेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे। आइए अब देखते हैं वीडियो में और आगे क्या कहा। वेद हमें क्या सिखाना चाहता है? हिंदुज़म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए। राम, भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने ज़रूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहाँ पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद, उनके जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुज़म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है? तो इसमें ये बता रहे हैं कि भगवान जो है यहाँ आए, भारत में प्रकट हुए, अवतार लिया, तो उन्होंने हमें जो शास्त्र दिए हैं वो खुद क्यों नहीं लिखे, उनके बाद लिखी गई। गोस्वामी जी लिखे, वाल्मीकि जी ने लिखा, भगवान व्यासदेव ने लिखा। तो इनका कहना है कि भगवान अच्छा लिख सकते थे या बाद वाले लिख सकते थे। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान मालिक है, होल सोल प्रोपराइटर है पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का। एक छोटे से प्रतिष्ठान का मालिक होता है, वो स्वयं कार्य नहीं करता है, उसके नौकर चाकर कार्य करते हैं। उसके बिहाफ में मैनेजर सबको सारी चीज़ें बताता है, देता है, ऑर्डर भी देता है और काम भी करवाता है, काम भी लेता है, पैसा भी देता है उसको। तो जो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, एकमात्र मालिक हैं, उनको क्या अपने से लिखने की आवश्यकता है? और वो जो गोस्वामी जी ने लिखा या वाल्मीकि जी ने लिखा या व्यासदेव ने लिखा, तो इसका प्रश्न है कि भगवान अच्छा लिख सकते थे कि वो अच्छा लिख सकते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान जो है तो लिख ही सकते हैं, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान जिसको शक्ति देते हैं ना, वो भी भगवान के तरह ही लिख सकता है। भगवान जिसको जो शक्ति देते हैं वो एक तिनके से भी सब कार्य करा सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति से भी सब कार्य करा सकते हैं। भगवान जिसको शक्ति देते हैं वो कार्य कर सकता है। तो जो तुलसीदास जी हैं या वाल्मीकि जी हैं या भगवान व्यासदेव हैं, ये भगवान के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त हैं और उनके लिखे हुए जो है उनमें जो 4 प्रकार के दोष हैं वो नहीं होते हैं। उनमें कोई ठगी नहीं होती है, उनमें कोई भ्रम नहीं होता है, उनमें
कोई जो है सो ये नहीं होता है कि हम किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ये सारे अवगुण नहीं होते हैं ऐसे शास्त्रों में, ये सब इन अवगुणों से रहित शास्त्र है। और आप जो इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम में देख लीजिए, अल्लाह ने आपको क्या अपने हाथ से लिख करके कुरान दिया था, या पैगंबर मोहम्मद ने हाथ से लिख करके कुरान दिया था? भगवान को स्वयं ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान जो है वो किसी से भी कार्य करा सकते हैं ये कार्य। और रही बात कि जो है दुनिया के देशों में ये सनातन धर्म क्यों नहीं है, जबकि भगवान ने जो है श्रीलंका में लंका में जा कर के रावण को मार करके वहाँ जो है धर्म की स्थापना करी थी। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान, ये जो हमारा सनातन धर्म है ये सनातन है, ये आज का नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले की बात है। त्रेता युग में भगवान राम हुए थे, तब से कितना परिवर्तन हुआ है। और भगवान राम ने वहाँ पे अपनी सत्ता नहीं जमाई थी, भगवान ने वहीं के राजा, वहीं के व्यक्ति विभीषण को राजा बनाया था। और हमारी यही परंपरा रही है, चाहे युधिष्ठिर महाराज हों, चाहे भगवान कृष्ण हों, वो दूसरे देशों में जहाँ अन्यायी लोग होते थे उनको जाकर जीतते थे, राजाओं को जीतते थे, लेकिन वहाँ न्याय का शासन स्थापित करते थे, अपना झंडा नहीं गाड़ते थे, अपना शासन नहीं रखते थे। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। पूरे भारत में ही ये 3 देशों में ही जो है ये सनातन धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म के फॉलोवर आज भी पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और प्राचीन काल में तो ये अफ़गानिस्तान तक और पूरे विश्व में ये हिंदू धर्म था। समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और शासन से किसी चीज़ धर्म की श्रद्धा को नहीं देखा जाना चाहिए। धर्म जो है वो सार्वभौम है। अगर हम शासन करना चाहते हैं तो हम राजनीतिक हैं, हम धार्मिक नहीं हैं। ये धर्म का सिद्धांत है, धर्म को धर्म की दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये इस तरह का जो है ये इस्लाम की ही सोच हो सकती है। जो कह रहे हैं ना, इस्लाम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, टेरर नहीं पहुंचाता है, ये आतंकवाद नहीं है। नहीं है, सही बात है, इस्लाम आतंकवाद नहीं है, लेकिन इस्लाम को मानने वाले उसके लोग जो हैं उन्होंने आतंकवाद को अपना रखा है। वो इस्लाम के धर्म के माध्यम से दुनिया पर अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करना चाहते हैं धर्म के माध्यम से। ये इस्लाम की गलती है, ये इस्लाम की गलती नहीं है, इस्लाम के मानने वालों की गलती है। तो हमें, खैर ये उनकी कार्य है, हमें तो अपने शास्त्रों को देखना है, हमें अपने सनातन धर्म को देखना है। हम इस वीडियो का सार यही है कि हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए इन शास्त्रों के विषय में, ताकि उनके अंदर कोई इस तरह का कचरा न भर सके। हम अगर अपने शास्त्रों के विषय में अच्छे से जानेंगे तो हम, कोई अगर इस तरह की बात करेगा तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। तो हमें प्रामाणिक बोनाफाइड गुरु से, परंपरा से जुड़ करके अपने शास्त्रों को, अपने सिद्धांतों को, अपने सभ्यता को सीखना समझना चाहिए। हरे कृष्णा, जय।